नमस्कार, मैं उसानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नशेबाजी का विरोध करने पर नशेड़ियों ने एक व्यक्ति को पीट कर दिया जख्मी। लगातार शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। मोहल्ले वासियों में भारी आक्रोश। हथियार प्रदर्शित करते एक युवक का वीडियो वायरल होते पुलिस हो गई है परेशान। पहचान के बाद गिरफ्तारी का शुरू हो गया है प्रयास। और नकली मिठाई से रहे सावधान, शहर के कई प्रतिष्ठान में पड़ा छापा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में नशे का विरोध करने पर एक शख्स को पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर चौक की है। घायल दुकानदार मुकेश कुमार को लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया। उनके सिर में गंभीर चोटें आई है। मुकेश कुमार ने बताया कि उनका माड़ीपुर चौक पर घर और कबाड़ की दुकान है। पड़ोस के कई युवक घर के पास स्मैक और व्हाइटनर का नशा कर रहे थे। विरोध करने पर पास के ही मोहम्मद जाहिद, शमीम इकबाल उर्फ चुन्नू और मोनू ने हमला कर घायल कर दिया। मुकेश कुमार ने चारों आरोपी के खिलाफ काजी मोहम्मदपुर थाने में मामला दर्ज करवाया है। थानेदार मनोज कुमार शाह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। आवाज हुई जोर से। जब हम घर के रूम से निकल के अपने कैंपस में देखे तो एक 200 लीटर का मोबिल का ड्राम हमारे कैंपस में बिगा हुआ था। जब हम उससे बोले कि तुम लोग क्या करते हो, नशा करके व्हाइटनर स्मैक गांजा पीता है, और वो गाली बकने लगा। कौन पकड़ा है? मोहम्मद जाहिद। उसके बाद हम उसके घर पर गए सड़क से होके। उसके माँ थी, उन लोग को बोले कि इसको हम पुलिस में देंगे। बस यही लोग अटैक कर दिया। इसका एक चचेरा भाई जो है पूर्व में अभी 1 साल पहले चोरी में जेल गया है। हम फाइटर से मारा। सब मिल के मारा जी। क्या टाँके पड़े? 4 टाँके पड़े हैं। और नशा का विरोध करते हैं। हाँ, रात भर छत पर अथी करता है, नशा कर खोड़ी करके हमला करता है, पागल के तरह करने लगता है नशा करने। विरोध करने पर मारते? हाँ, गाली गलौज। खाना है जी। मारने का साजिश था। हाँ, इसलिए कि इसको चोरी में एक बार इसके परिवार के एक लड़के को हम भेजे थे जेल, तो उन लोग अटैक का हमला कर दिया। मारने का प्लान था। हाँ, जान से मारने का प्लान था। मिठाइयों को लेकर खोआ की खेप मुजफ्फरपुर पहुंचने लगी है। इस दीपावली में करोड़ों के कारोबार की उम्मीद है और जब मिठाइयों की मांग अधिक होगी तो मौके का लाभ उठाने के लिए कई कारोबारी मिलावट भी कर सकते हैं। ऐसे में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से मिठाई दुकानों में छापेमारी शुरू हो गई है। कई मिठाई दुकानों में सैंपल कलेक्ट कर उसे लेबोरेटरी जांच के लिए भेजा गया। फूड इंस्पेक्टर सुदामा चौधरी ने अपनी टीम के साथ मिठाइयों की गुणवत्ता जांच के लिए शहर के कई दुकानों से सैंपल इकट्ठा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राहकों से कहा कि मिलावटी मिठाइयां खरीदने से बचा जाए। उन्होंने बताया कि शहर के 1 दर्जन से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 12 संदिग्ध खाद्य पदार्थों का नमूना संग्रह कर जांच के लिए भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान पेड़ा, खोआ, बर्फी, बेसन के लड्डू, सोन पापड़ी, डोडा बर्फी एवं बूंदी दाना का सैंपल कलेक्ट किया गया। दीपावली को लेकर मिठाइयों में सिंथेटिक खोआ, प्रतिबंधित रंग और एसेंस का खूब उपयोग किया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी
डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि जिले के बाहर से लॉट में सिंथेटिक खोआ मंगाए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी नकली खोया बनाया जा रहा है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शहर में बड़ी दुकानों से ज्यादा दीपावली के समय छोटे दुकानदार फुटपाती ठेले पर लगाकर हर तरह के मिठाई बेचा करते हैं। इसमें कई ऐसे मिठाई होते हैं जिससे खाने के बाद लोग बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में ग्राहकों को दीपावली की मिठाई प्रतिष्ठान दुकानों से ही लेना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर लगातार शिकंजा कस रही है। लेकिन खास बात तो ये है कि पर्व त्योहारों में ही मिठाई दुकानों का सैंपल ली जाती है, पर आज तक सैंपल जाने के बाद इसका रिपोर्ट क्या आता है, ये जानकारी आमजनों को आज तक नहीं मिल पाई है। ऐसे में मिठाई के शौकीन लोगों को सोच समझ कर ही मिठाई खरीदनी चाहिए। छठ और दिवाली के पर्व महापर्व को देखते हुए पूरे जिला में खाद्य सामग्री की जांच हेतु फूड इंस्पेक्टर श्री सुदामा चौधरी को ये निर्देशित है जिला प्रशासन और सिविल सर्जन हमारे विभाग की तरफ से कि उनको नियमित रूप से जांच करनी है। कहीं भी कोई मिलावटी सामान मिले तो उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए और किसी प्रकार की विशेष गड़बड़ी है तो उस पर FIR करते हुए नगर थाने को सूचना देते हुए जिला प्रशासन और हमारे यहाँ सूचित करना है। इसकी निरंतर जांच करनी है। लोगों से भी हमारी अपील रहेगी कि इस प्रकार की अगर कोई सूचना मिलती है मिलावटी का किसी प्रकार का तो अपने स्तर से भी हमारे यहाँ या मीडिया कहीं भी दे सकते हैं ताकि उसकी जांच नियमित रूप से करा करके उस पर कार्रवाई की जा सके। और अब समय है पर्व का, इसको देखते हुए लोगों से भी हमारी अपील होगी, आम जनता आम लोगों से, कि इसके प्रति लोग सतर्क रहें और जहाँ भी कुछ इस प्रकार की सूचना हो तो लोग उपलब्ध कराएं। मिलावटी जो मिठाई ये सब है उससे क्या नुकसान हो सकता है? कोई भी चीज़ मिलावटी खाद्य पदार्थ में वो शरीर के लिए हानिकारक है, पूर्ण रूपेण हानिकारक है। पेट की गड़बड़ी से संबंधित तो होता ही है, साथ साथ लीवर में भी उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी की भी संभावना बाद में बढ़ जाती है और लोग बीमार पड़ते हैं। इसलिए उसका सेवन न करें और जहाँ तक उसके दुष्प्रभाव का ये है आशा है उसको लोग देखते हुए हम पूरे विभाग को हमारा PSC से लेकर सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भी लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दंडाधिकारी सशस्त्र पुलिस बल के साथ और बाहर के पदाधिकारी हैं वो विभाग के द्वारा खाद्य संरक्षा आयुक्त बिहार पटना के द्वारा टीम के द्वारा छापामारी कार्य जारी है, ये चलेगा। कहाँ किया गया? अभी तक कलमबाग में अवस्थित है मिष्टानपुर और हल्दीराम, छाता चौक हल्दीराम में सैंपल वगैरह भी लिया गया? वहाँ मिष्टानपुर में कलमबाग में 6 सैंपल लिया गया है और यहाँ 7 सैंपल लिया गया। क्या लगा उस सामान में? जो भी संदिग्ध आइटम प्रतीत हुआ निरीक्षण के क्रम में आइटम का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए पटना स्थित प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। कलरफुल मिठाई वगैरह भी आते हैं? हाँ, कलरफुल पर ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। कलरफुल जो भी मिठाइयाँ हैं उसका हम लोग जांच में ले रहे हैं और लैब को भेजा जाएगा और जो भी फलाफल आएगा उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। मुजफ्फरपुर में आज भी एक मिठाई ऐसी है जो सिर्फ दिवाली और छठ पर ही मिलती है। चीनी से बनने वाली इस मिठाई की खासियत है कि 1 महीने तक खराब नहीं होती है। जोगिया मठ मोहल्ला स्थित 50 वर्ष पुरानी मिष्ठान भंडार के संचालक नवल गुप्ता ने बताया कि मुजफ्फरपुर में चीनी की यह मिठाई सदियों से बनती आ रही है। दिवाली के मौके पर खास तौर से इस मिठाई की मांग रहती है। दिवाली में इसे घरौंदा में भरा जाता है, वहीं छठ में इसे अर्घ पर भी चढ़ाया जाता है। इस बार मार्केट का पोजीशन कुछ ज़्यादा खास नहीं देखा जा रहा है। मार्केट पिछले साल के अपेक्षा जो है कुछ कमज़ोर ही है। कितने वर्षों से आप लोग बना रहे हैं? ये तो मान के चलिए कि 50 वर्षों से बन रही है। ये चीनी की मिठाई का क्या महत्व है दीपावली में? चीनी का मिठाई का यही महत्व है कि ये सबसे शुद्ध मिठाई है। इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं होता है, ये केवल चीनी से ही तैयार होता है। कितना समय लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में तो दिन भर का काम दिन भर चलते ही रहता है, सुबह से लेकर शाम तक। मुजफ्फरपुर के अलावा और कहीं बाहर भी जाता है? मुजफ्फरपुर के अलावा जो है आपको
सीतामढ़ी जाता है, दरभंगा जाता है। सिर्फ दिवाली में ही ये बनता है? हाँ, सिर्फ दिवाली में ही बनता है ये खिलौना। नाम क्या? जीविका की सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत जीविका परियोजना इकाई कार्यालय मुशहरी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम में 6 करोड़ 79 लाख के परिसंपत्तियों का हस्तांतरण 2536 दीदियों को डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने परिसंपत्ति को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हस्तांतरित किया। डीडीसी ने कहा कि जीविका परियोजना द्वारा गरीब और समाज के अंतिम तबके की महिलाओं के जीविकोपार्जन में आशातीत विकास के नए आयाम प्रतिदिन गढ़े जा रही है। ऐसे में घूंघट में रहने वाली महिलाओं को जीविका ने समाज की मुख्य धारा में जोड़कर आधी आबादी को हक दिलाने का काम किया है। वहीं सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद लाभुक उषा देवी ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद परिवार के भरण पोषण और आत्मनिर्भर बनाने में यह योजना उनके जिंदगी में बदलाव का एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। कार्यक्रम में जीविका के डीपीएम अनीशा गांगुली समेत सैकड़ों की संख्या में जीविका से जुड़ी महिलाएं उपस्थित रही। मेरा नाम उषा देवी है। जीविका द्वारा किराना दुकान पति रहे हैं तो कहूँ ना हम जाते थे। पति के डेट का लगा साइकिल दुकान थी। दुकान करते करते एक बार उनको तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब होने के बाद ना बहुत इलाज कराते कराते ना वो डेट कर गए। डेट करला के बाद ना दीदी भैया ने जीविका द्वारा से गए तो किराना दुकान मिला। दुकान मिलने के बाद वही दुकान से चलाते हैं, दुकान चला के एक बेर मिला 10,000 रुपया, 10,000 घर बनाने के लिए। एक बेर मिला 20,000 के सामान दुकान करने के लिए। दुकान करते हैं, दुकान करके तब 7,000 रुपया मिला। महीने 1,000 रुपया। 1,000 रुपया से खाने पीने के लिए वो खाने पीने ले तब दुकान से कुछ पूंजी बढ़ाते तब वो पूंजी हम दुकान में लगा के और पूंजी 30-40,000 के कर लिए। 30-40,000 के करके अच्छा से जीविका द्वारा अच्छा से चलते हैं। घर परिवार बच्चा सबके पढ़ाते हैं और घर परिवार अच्छा से चलाते हैं, देखते हैं। कितना महीना आमदनी हो जा रहा है? आमदनी महीना में रोज तक कहियो 8,000-1,200 हो जाता है, कहियो 900 हो जाता है, कहियो 800। जेहन ग्राहक आता है बिक्री हो जाता है आपका? हो जाता है। बचत कितना होता है? 100 रुपया बचत हम करते हैं। हाँ, तो जीविका आपको मतलब कितना मदद किया इस मामले में? इस मामले में जीविका द्वारा बहुत कुछ मदद हुआ है। नीतीश भैया के तरफ से मदद हुआ। जो जीविका के द्वारा जो अति गरीब परिवार जो होते हैं उनको सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत उनको एक सस्टेनेबल रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें चाहे उनको किसी प्रकार की दुकान या ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। आज उसी के क्रम में एक साथ 2,536 ऐसी दीदियों को रोज़गार दिलाया गया है, जिसमें कई की अलग अलग प्रकार की दुकानें हैं, कुछ की परचून की दुकानें हैं, कुछ नाश्ते वगैरह की दुकानें हैं। तो उसमें ऐसे 2,536 दीदियों को दुकान दी जा रही, जिसमें उन दुकान में जो भी वो सेल करेंगे उनकी परिसंपत्तियों का हस्तांतरण किया गया है। तो एक साथ ये एक बार में लगभग 6 करोड़ और 79 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण 2,536 दीदियों को किया गया है। ये निश्चित रूप से उन सभी के जीवन में एकदम युगांतरकारी परिवर्तन लाएगा और उनके पूरे परिवार को समाज में आगे बढ़ाएगा। मैं इस सब के लिए इन सारी जो 2,536 दीदियाँ और उनके परिवार वालों को शुभकामनाएं देता हूँ। जीविका के जो सभी पदाधिकारी हैं, डीपीएम जीविका अनीशा जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जो आज इस मौके पर उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। आज इस जो त्यौहार का समय चल रहा है उसमें सभी को शुभकामनाएं और आगे इसी तरह सारी दीदियों का रोजगार अच्छे से बढ़ता रहे और ये सभी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग बन के उभरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, किस किस प्रकार का वो व्यवसाय करेंगे? जो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं। कुछ की परचून की दुकान होती है, कुछ की जैसे अगर कोई खाना वाना बना लेता है तो उनके हम लोग की नाश्ते की दुकानें भी होती हैं। तो उनको ये दुकान न सिर्फ परिसंपत्तियाँ दी जाती बल्कि उनको इस दुकान को चलाने में भी पूरा सपोर्ट किया जाता है कि कैसे वो अपने इस रोज़गार को सस्टेनेबल बना करके अपने पैरों पर खड़ी रह सके। पूरा वैल्यू चेन में उनको सपोर्ट जीविका के माध्यम से दिया जाता है।
पटना के गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा समर्थित बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बिहार मेडिकल एक्सपो का आयोजन 25 नवंबर को किया जाएगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन 27 नवंबर तक किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार ये प्रदर्शनी बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल ट्रेंड शो होने वाला है, जहां भारत और विदेशों की लगभग 150 प्लस अग्रणी कंपनियों की मेजबानी करेगा, जिसमें 1000 प्लस चिकित्सा उद्योग के आगंतुक जैसे CEO, BP, GM, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल, अस्पताल निर्देशक, प्रोफेसर, मेडिकल फार्मा उद्योग के उद्यमी, सभी मेडिकल अस्पताल और प्रयोगशाला क्षेत्रों के वेंचर फंडर्स और विशेषज्ञ, ये सभी एक ही मंच पर एक छत के नीचे उपलब्ध होंगे। यहाँ आने वाली अग्रणी कंपनियां बिहार राज्य में चिकित्सा उद्योग और चिकित्सा उपकरण उत्पादन और निर्माण इकाइयों की स्थापना में निवेश करने के लिए आशावान है। ये भारतीय कंपनियों के लिए खुद को स्थापित करने और बिहार में उपलब्ध चिकित्सा बाजार की विस्तृत श्रृंखला का लाभ उठाने के लिए एक B2B कार्यक्रम है। बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जीबिशन, जहां होंगी देश विदेश की 175 से ज्यादा अग्रणी कंपनीज, दिखाएंगी 1000 से ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। सभी मेडिकल, अस्पताल और लेबोरेटरी की जरूरतें एक ही मंच पर। बिहार मेडिकल एक्सपो दिनांक 25, 26, 27 नवंबर 2023, सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। ज्ञान भवन प्रदर्शनी केंद्र, गांधी मैदान, पटना। डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंट्री फ्री। जी 25, 26, 27 को अपने बिहार में ज्ञान भवन में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आकर शोभा बढ़ाएं और अपने आजकल हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी है जानकारी। इसी जानकारी के लिए हमारे भवन एक से एक बाहर देश विदेश की हर जगह की कंपनी, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हर चीज़ अवेलेबल रहेगा और सारा चीज़ के बारे में आप लोग डायरेक्ट फेस टू फेस कंपनी से आप लोग समझ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। और जो भी डेवलपिंग हैं आज के डेट में हेल्थ से लेकर सारे देश विदेश के वो कंपनियां हम लोग को इस एग्जीबिशन में है। और एग्जीबिशन में मशीन कौन कौन सा रहेंगे लोगों को? वेंटिलेटर, मैंने मेडिकल से जुड़े हुए हर मशीन, जैसे वेंटिलेटर, BP, डायबिटीज, डेंटल चेयर, एवरीथिंग जो मेडिकल से जुड़े हुए जो आवश्यकता पड़ते हैं हर हॉस्पिटल को या डॉक्टर्स को या जो भी हम लोग को बिहार में बाहर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है सारा चीज़ अवेलेबल रहेगी। क्या कहेंगे लोगों से ज़्यादा आने के लिए? आप लोग आएँ, क्योंकि ये बिहार में ये नई चीज़ है और आप लोग के नॉलेज के लिए हम लोग बड़े बाहर देश विदेश की कंपनी को अपने ज्ञान भवन पटना में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्योंकि हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लोग उस पर आजकल के समय में भागदौड़ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये एक जैसे 25, 26, 27 हम लोग 3 दिन इसको रखे हैं कि अपने हेल्थ के लिए ये 3 दिन में किसी भी दिन आप लोग आकर देखें, समझें, क्योंकि बहुत नॉलेज मिलेगी और बाहर की कंपनियां हैं वो आप लोग को सारा एक्सप्लेनेशन करेंगे, बताएंगे। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के एक युवक का हथियार दिखाते और लहराते वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस परेशान हो गई है। थानेदार उमाकांत सिंह का कहना है कि युवक की पहचान हो गई है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 42 सेकंड के इस वायरल वीडियो में यह किस तरह बेखौफ होकर पिस्टल और देसी कट्टा का प्रदर्शन कर रहा है, जैसे इसे किसी की डर ही ना हो। एक नहीं 2 हथियार दिखाकर यह लड़का किसे चैलेंज कर रहा है। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के सर सैयद कॉलोनी के 47 वर्षीय रूमी नामक एक व्यक्ति पिछले 6 तारीख से गायब है। वो ब्लू रंग का चेक शर्ट और लुंगी पहनकर घर से निकले थे। परिजनों ने अहियापुर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है। परिजनों के मुताबिक रूमी की मानसिक स्थिति सही नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि रूमी के संबंध में कोई भी जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर 9372029192 या 8104727076 पर ज़रूर बताएं। तो हमारे बड़े भाई है गुम हो गए, 6 तारीख से गुम है। 6 तारीख से गुम है और रात 12 बजे से गुम है और हम लोग दिन रात ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ पता चला नहीं। अहियापुर थाना में मामला दर्ज भी है
उसके बाद हम लोग दिन रात ढूंढ ही रहे। क्या पहन के निकले थे? लुंगी पहने हुए और ब्लू चेक शर्ट पहने हुए, लुंगी पहने हुए, ब्लू चेक शर्ट पहने हुए। दिमागी हालत उनकी अच्छी नहीं है। बोलने से भी बोलते भी बहुत मुश्किल से बोलते, मतलब उनका बहुत पूछने पर अपना नाम रूमी बताएंगे और भाई का नाम नगमी और बज़मी बताएंगे। बहुत पूछने पर गांव ससौली बताएंगे अपना। मालीघाट सर सैयद कॉलोनी DAV के पास से गायब हो गए। दिमागी हालत अच्छी नहीं है उनकी। लोगों से क्या अपील करें? लोगों से अपील करेंगे कि उनको ढूंढने में हमारी मदद करे, तो हम लोग परेशान हैं। हमको उसका मतलब भाई मिलने के बाद हमको सुकून होगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मारुति इंटरनेशनल स्कूल में भी धनतेरस और दीपावली के अवसर पर बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर राकेश सम्राट, प्रिंसिपल दीपमाला सहित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सबों का मन मोह लिया। दीप आर्ट प्रतियोगिता में अपनी कलाकारी पेश करते हुए छात्र छात्राओं ने दीपक का रंग रोगन कर मनमोहक बना दिया। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। इससे पहले आयोजित रंगोली प्रतियोगिता में भी बच्चों ने अपना जलवा बिखेरा। मेरे स्कूल में किसी भी फेस्टिवल में एक्स्ट्रा एक्टिविटी और कल्चर के बारे में बच्चे को बताया जाता है और हर एक क्षेत्र में उसे मोटिवेट किया जाता है, जैसे डांसिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, डेकोरेशन, क्राफ्ट। मैं 10 तारीख को 10 नवंबर को सीनियर ब्रांच में रंगोली कंपटीशन करवाई थी, जो मेरी सीनियर ब्रांच में हुई थी। और अभी आज मैं धनतेरस से उपलक्ष्य एंड दीपावली दोनों के जूनियर ब्रांच में छोटे छोटे बच्चे को दीप को डेकोरेट करना बताया गया है। और छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से और बहुत उत्साह से अपने घर में बच्चे लोग दीप लेकर गए हैं। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड SBI के ऑपोजिट में शनिवार को ओम नमः शिवाय जियो मार्ट डिजिटल एक्सक्लूसिव शोरूम का उद्घाटन मेयर निर्मला साहू ने फीता काटकर किया। यहां एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC, मिक्सर सहित अन्य घरेलू सामान उपलब्ध है। शहर का यह पहला जियो मार्ट डिजिटल एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफलाइन डिस्प्ले और ऑनलाइन कैटलॉग आधारित सामान बिक्री की जाती है। पर्व त्यौहार के मौके पर ग्राहकों को हर खरीदारी पर विशेष ऑफर और उपहार दिए जा रहे हैं। शोरूम के प्रोप्राइटर राजकुमार ने बताया कि यहां EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने ग्राहकों से एक बार सेवा देने का आग्रह किया। वहीं मेयर निर्मला साहू ने राजकुमार और उनके परिवार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस शोरूम के खुलने से आसपास ही नहीं पूरे शहरवासियों को किफ़ायती और बेहतर सामान मिल सकेगा। में पहला एक स्टोर है, यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल हैं। वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, TV हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, एक छत के नीचे ऑनलाइन से सस्ता। और आने वाला दिन में बहुत सारे स्कीम अभी चल भी रहे और बहुत नया नया स्कीम चलेंगे। इनके द्वारा फीता काट किया गया ये फीता काट के माननीय श्रीमती निर्मला साहू के द्वारा किया गया। ऑफर वगैरह भी दिए जा रहे हैं अभी? हाँ, ऑफर कंटिन्यू है, कंपनी का भी और अपने तरफ से भी, स्टोर की तरफ से भी। EMI की सुविधा भी है? EMI की सुविधा, 0 डाउन पेमेंट पर हर सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, सारे मिलेंगे। स्मार्टफोन कितना से स्टार्ट है? स्मार्टफोन यहाँ आपको 5000 से स्टार्ट है। जिलेवासी को क्या संदेश दीजिएगा? जिलेवासी देंगे कि यहाँ सबसे बेहतर जो ऑनलाइन से लोग परचेज कर रहे हैं उससे बेहतर है कि यहाँ आए, सस्ता ले और हाथों हाथ प्रोडक्ट देख के लें। अलग अलग कंपनियों का सामान, सारे कंपनी का, यहाँ ऑल कंपनी का मोबाइल, TV, फ्रिज, AC, लैपटॉप, मिक्सर, उसके बाद मान लीजिए जितने प्रोडक्ट है, गीजर, ये सारे अवेलेबल है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। लोकेशन क्या है? लोकेशन हो गया अखाड़ा घाट SBI बैंक के नियर, गंगा पेट्रोल पंप के बगल में। जियो मार्ट का यहाँ पे शुभारंभ हुआ है, जिन्होंने राजकुमार जी, इन्होंने इस दुकान का मतलब उन्हें इस दुकान को उन्होंने खोला है। मैं इसके लिए राजकुमार जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप अपने जो व्यवसाय शुरू किया है इसमें आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए, मेरी शुभकामना है। और जो यहाँ के लोग की जो ज़रूरतें हैं उनके द्वारा लोग जनता को मिलती रहे। मैं सारे मुजफ्फरपुर वासियों को बधाई दूंगा, साथ के साथ राजकुमार जी के परिवार को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस धनतेरस के अवसर पे मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए एक सौगात दिया है। दूसरा चीज़ मैं अपील करूंगा कि सारे लोग आएँ दुकान में, कुछ ना कुछ मतलब कि
सुनिश्चित उपहार जरूर है हमारा धनतेरस और दिवाली के उपलक्ष्य पे। और दूसरा क्या है कि हर एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि टेलीविज़न, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और प्लस साथ के साथ घरेलू उत्पाद की चीज़ें जैसे कि गृहिणियों के यूज़ में जो मिक्सर ग्राइंडर आता है, हेयर ड्रायर आता है, हेयर स्ट्रेटनर आता है, या जो भी चीज़ कह लो आप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं सारे चीज़ अवेलेबल हैं। दूसरा साथ के साथ दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो कस्टमर्स हमारे परेशान होते हैं कि ऑफलाइन में रेट दूसरा है, ऑनलाइन में रेट दूसरा है, वो उस चीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगा महसूस करने को कि ऑनलाइन में आप केवल रेट चेक कर सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारे इस जियो मार्ट डिजिटल स्टोर के छत के नीचे आप ऑनलाइन का रेट भी पाएंगे, प्लस साथ के साथ फिजिकल स्टॉक भी महसूस कर लेंगे कि वो स्टॉक कैसा दिखता है। तीसरी चीज़ क्या है कि बेस्ट प्राइसेस में अवेलेबल है और आसान किस्तों में बजाज फाइनेंस का स्कीम अवेलेबल है, साथ के साथ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की स्कीम्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आने पे उनको बिल्कुल फाइनेंस की सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं संक्षिप्त में सारा चीज़ बता दिया कि जियो मार्ट डिजिटल स्टोर के अंदर में आपको क्या अवेलेबल मिलेगा। सर क्या कह रहे हैं? दुकान जो है मुजफ्फरपुर अखाड़ा घाट SBI बैंक के निकट में, अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।